सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक रिक्रूट यानी 10वीं पास करने के बाद जो कैंडिडेट इंडियन नेवी को ज्वाइन करता है उसकी लाइफ कैसी होती है। तो अगर आप MR एंट्री के थ्रू नेवी ज्वाइन कर रहे हैं यानी 10वीं के बाद आपका सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो रहा है तो आपके पास 3 जॉब की प्रोफाइल्स होंगी। या तो आप एज कुक जाओगे, या तो आप एक स्टीवर्ड यानी ऑफिसर्स को सर्व करने वाले कुछ वेटर्स जनरली आप कह सकते हो, और या तो आप हाइजीनिस्ट यानी साफ सफाई देखने के लिए नेवी में एंटर हुए हो। तो करना क्या क्या होगा तो यह मैं आपको बता देता हूं और कैसी लाइफ होगी। सबसे पहले तो अगर आपका ट्रांसफरशिप में है, मैट्रिक रिक्रूट करके आप एंट्री करोगे, चिल्का जाओगे, चिल्का में बेसिक आपकी ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मुंबई जाओगे, मुंबई में आपकी 6 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, 6 से 8 महीने की। उसके बाद आप शिप पे ट्रांसफ़र होगे। फिर टाइम टू टाइम शिप पे आपको अलग अलग कोर्सेज़ के लिए 5-6 महीने मुंबई भेजा जाएगा, जो ईयरली 2 साल में होता है। तो जनरली आपकी लाइफ कैसी होगी, शिप में आप क्रू के लिए काम करोगे यानी क्रू के लिए खाना बनाओगे अगर आप कुक हो, ऑफिसर्स को खाना सर्व करोगे, उनका लिए पानी भरोगे अगर आप स्टीवर्ड हो, और हाइजीनिस्ट हो तो शिप में जितनी टॉयलेटरीज है या शिप में जो जहाँ जहाँ साफ सफाई रखनी है वहाँ पर आप सफाई रखोगे, वॉशरूम्स की। तो यह 3 एंट्री है, कुक, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट। सबसे पहले तो इसमें भी आपको वह सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो बाकी नेवी सेलर्स को SSR या AA एंट्री के बाद मिलती हैं। तो आपको भी वह सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अलाउंसेस सारे सेम टू सेम मिलेंगे अगर आप कुक, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट एंट्री से के लिए एंटर कर रहे हो MR रिक्रूट के बाद। प्रमोशन साइकिल इसमें थोड़ी सी स्लो है क्योंकि आपकी एंट्री एज MR हुई है, तो आपका ग्रोथ टाइम के साथ बिल्कुल SSR के जैसा होता है। तो आपको पेटी ऑफिसर बनने में 10 से 12 साल लग सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ उसके बाद, क्योंकि सेचुरेशन कभी कभी आ जाता है क्रू में, तो ज़्यादा ग्रोथ टोटली डिपेंड आपके परफॉर्मेंस में करती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी है, तो नेवी में आपका प्रमोशन अच्छा होगा। और इसमें ब्रांच चेंज करना भी पॉसिबल है बट चैलेंजिंग है। आपका अगर 10वीं पास करके आप एंटर कर रहे हो और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप SSR एंट्री में चेंज करना चाहते हो या AA एंट्री में चेंज करना चाहते हो, तो इंटरनली आपको हायर एजुकेशन करके पहले तो 12वीं करनी पड़ेगी। 12वीं की एक बार आपके पास डिग्री आ गई, फिर आपको एग्ज़ाम देकर यहाँ से वहाँ चेंज करना होगा। थ्रू नेवी ही इनसाइड आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी पोस्ट निकलती है सालाना। जब तक आपकी एलिजिबिलिटी है आप चेंज कर सकते हो अपना कार्डर MR के कुक, स्टीवर्ड से SR में या AA में, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में। तो अगर आप 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं और कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या कोई भी जॉब, बट पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, तो नेवी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन है कि ज्वाइन करें नहीं करें, तो अगर आप 10वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाह रहे हो, 10वीं तक पढ़ाई कर ली जैसे तैसे करके, और इसमें आपको सिलेक्शन मिल रहा है MR में, तो आपके लिए बेस्ट है। क्या ही काम है, खाना बनाना है या सर्व करना है या थोड़ा साफ सफाई करनी है, ज़्यादा काम नहीं है, तो नेवी आपके लिए बेस्ट है। प्लस इसके बाद आप नेवी एक बार ज्वाइन करके अंदर ही अंदर एजुकेशन, अपनी डिग्रीज बढ़ा सकते हैं नेवी के थ्रू, या नेवी के एसोसिएटेड जितने कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आगे। आपको 15 साल की मिनिमम सर्विस करनी है, पर इसमें आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन देखा जाएगा। क्योंकि आप MR एंट्री से आए हैं तो आपको 15 साल की मिनिमम सर्विस करनी है। उसके बाद अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं जब आपको पेंशन मिलेगी 15 ईयर्स के बाद। बट इसमें आपका डेडिकेशन कि आप कैसे काम कर रहे हो इन 15 सालों में, और आपका डिसिप्लिन और एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स योर सीनियर्स या टूवर्ड्स योर स्टाफ, तो वह चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो आप अच्छे से अपनी लाइफ को MR एंट्री के बाद भी नेवी में निकाल सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कार्डर। अगर आप कुक की तरह एंट्री कर रहे हैं, कुक में आपको काम क्या करना है, खाना बनाना है। आपको एज पर मेन्यू, जो मेन्यू आपकी
कमेटी डिसाइड कर रही है या शिप का क्रू डिसाइड कर रहा है या ऑफिसर्स डिसाइड कर रहे हैं, तो उसकी मेन्यू के अकॉर्डिंग आपको खाना बनाना है। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आपको ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाएगा। जो स्टार्टिंग आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आपको वेज खाना भी बनाना है, आपको नॉन वेज खाना भी बनाना है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो और मीट या चिकन हैंडल नहीं कर सकते हैं तो इधर ऑप्शन नहीं है। आपका कुक एंट्री हुई है, आपको चिकन मीट को हाथ लगाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। यह आपके पास ये ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है कि आप ये ड्यूटी कर रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं नॉनवेज खाना नहीं बनाऊंगा या मैं अंडे को हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। आप कुक बने हो तो आपको सब कुछ मीट हैंडल करना पड़ेगा और मीट को काट के छोटे छोटे पीसेस में आपको खाना बनाना पड़ेगा। स्टीवर्ड्स की अगर आपकी एंट्री है तो आपको ऑफिसर्स जो आपके शिप में, आपके यूनिट में या जहाँ पर भी आप पोस्टेड है वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको खाना सर्व करना है, तरीके से खाना लाके उनको सर्व करना है। थोड़ा बहुत कभी कभी होता है आपको हाउसकीपिंग देखनी है या उनका पानी भरना है या खाने पीने का सामान उनको पहुंचाना है, यह काम आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टास्क है सर वो है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। आपको जो अकाउंट्स हैं खाने के मेस अकाउंट्स वह बिल जनरेट करने पड़ेंगे, बिल बनाना पड़ेगा, प्लस साथ साथ वो अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे कि कितना इनटेक हुआ, कितना गया। तो स्टोर मैनेज करना पड़ेगा, मेस के स्टोर में क्या क्या सामान है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको ऑफिसर्स को खाना सर्व करना है, साथ ही साथ लिकर भी सर्व करना रहता है, और उसी के साथ साथ लिकर सर्व करने के साथ साथ लिकर स्टोर, वाइन स्टोर, ये सब चीज़ भी आपके अंडर में आ जाती है। हाइजीनिस्ट अगर आप हैं तो हाइजीनिस्ट का काम होता है वॉशरूम में या कुछ इलाकों में गैली जहाँ पे भी आपको नॉमिनेट करा जाए वहाँ पर आपको सफाई रखना, बट मोस्टली सारे वॉशरूम्स, सारे टॉयलेट्स आपको साफ़ करने पड़ेंगे अगर आप हाइजीनिस्ट बन के नेवी में आ रहे हो, और ये काम आपको करना पड़ेगा। इन 3 बेसिक ड्यूटीज़ के अलावा आपको वेपन हैंडलिंग भी सिखाई जाएगी। बोर्डिंग पार्टीज़ का रोल भी अगर रिक्वायर्ड होगा, अगर आप छोटी यूनिट में, छोटी शिप में कहीं पोस्टेड हो तो बोर्डिंग पार्टीज़ भी करना पड़ सकता है। वेपन हैंडलिंग, फायरिंग भी आपको सिखाई जाएगी। ये सारी ड्यूटीज़ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है। फाइटिंग एक्सरसाइज का आप हिस्सा होगे तो ये सब चीज़ होता है। हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में सी सिकनेस होती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, शिप के साथ सेल करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी सिकनेस, वॉमिटिंग आपको स्टार्टिंग में हो सकती है करियर में, बट फिर बाद में ये सब सही हो जाएगा। ग्रोथ और प्रमोशन मैंने बताया थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ये कुक और स्टीवर्ड की काडर है एमआर एंट्री, तो यहाँ पर 15 साल तक आप पेटी ऑफिसर बन जाते हैं और पेटी ऑफिसर बन के आपको छोड़ना पड़ता है। चीफ पेटी ऑफिसर बहुत ही अच्छे केस में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो 14 साल में आप बन सकते हैं चीफ पेटी ऑफिसर। फिर साथ में आपकी अर्निंग्स अच्छी हैं, सेविंग्स अच्छी हैं, क्योंकि सैलरी आपको वैसे ही मिल रही है जैसे एक एसएसआर काडर के बंदे को मिल रही है, तो सेविंग्स भी अच्छी हैं, अर्निंग्स भी अच्छी हैं, अच्छा पैसा आ रहा है। 2 साल की सर्विस कर लोगे उसके बाद आपके जेब में करीबन 25 से 28 हज़ार रुपये आने लग जाएंगे। खर्चा आपका जनरली कुछ होगा नहीं, और क्योंकि आप 10th पास करके आए हो तो आपके लिए एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। कभी कभी हो सकता है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हो वर्क की अगर आप यूनिट में पोस्टेड हों, क्योंकि यूनिट में जनरली क्या होता है कि पार्टीज़ चल रही हैं, ऑफिसर्स गेट टुगेदर चल रहे हैं, तो कुक्स और स्टीवर्ड्स को जब तक वो पार्टीज़ और गेट टुगेदर्स ख़त्म ना हो, रात को पार्टी शुरू होगी 7-8 बजे और उसके बाद वो 11 बजे तक चल सकती है, तो सिक्योर होते होते आपको अपने घर पे जाते जाते रात हो सकती है। और यह सब चीज़ कभी कभी होता है, और ये कभी कभी आपको रेडी रहना है इस चीज़ों के लिए, ये आपकी ड्यूटी का पार्ट होगा। तो जनरली आपकी लाइफ ऐसी रहेगी अगर आप एमआर एंट्री के बाद इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दीजिए।